चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 16। तो देखो मिथेनॉल का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए मिथेनॉल का फॉर्मूला वैसे तो पता होगा ज़्यादातर बच्चों को, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। CH3OH होता है, बहुत बढ़िया। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखो, फ्रैक्शन टर्म्स हो गए, परसेंटेज टर्म्स हो गए। अब हम आएंगे पार्ट टर्म्स पे। पार्ट टर्म्स मतलब कि जैसे 1 मिलियन बराबर 10⁻6, 1 बिलियन बराबर 10⁻9 और 1 ट्रिलियन बराबर 10⁻12। ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, बहुत 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, जिसके पॉल्यूशन जो हमारी एयर में है, पॉल्यूशन जो वाटर में है ना। नंबर 1 आता है अब इसका पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि ppm। अगर मुझे ppm ऑफ ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ W/W, मास बाय मास, मतलब कि तो वो मैं निकालूंगा कि मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अच्छा, मुझे ppm ऑफ ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अच्छा, अगर मुझे ppm ऑफ ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे करूँगा मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है और सॉल्यूट बहुत कम, तो यहाँ पे जो टोटल मास है वो हम टोटल सॉल्वेंट ले ही लेंगे और टोटल वॉल्यूम को टोटल सॉल्वेंट ले लेंगे। डन हो गई बात। अब आता है हमारा, अब देखो पढ़ना आना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे सामने एक लाइन लिखता हूँ कि 10 ppm मैग्नीशियम इन वाटर, ज़रा मुझे इस लाइन का मतलब बता दो। पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना। इस लाइन का मतलब बता दो, इस खूबसूरत सी लाइन जो है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 10 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट है 10⁻6 ग्राम वाटर में। तुम ऐसे लिख सकते हो। तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि 10 ml मैग्नीशियम प्रेजेंट है 10⁻6 ml H2O में। तुम ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं पार्ट्स पर बिलियन पे आ जाता हूँ, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब ppb। अगर मुझे ppb ऑफ बी ए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ppb लिखनी है तो वॉल्यूम ऑफ ए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। ppb ऑफ ए लिखना है इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। अब पार्ट्स पर ट्रिलियन की बात करूँ पीपीटी की, तो पीपीटी ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास, मास बाय मास रहेगा यहाँ पे, मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। अगर मुझे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। और अगर मुझे मास बाय वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है तो मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। ठीक है। अब देखो, मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास, ये जो चीज़ होती है ना, अगर तुम्हें मास फ्रैक्शन चाहिए तो यही है तुम्हारा मास फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर तुम्हें मास परसेंटेज चाहिए ए का, तो इस चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मास फ्रैक्शन को। अगर तुम्हें ppm ऑफ ए चाहिए ना, तो बस इस फ्रैक्शन को 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम्हें ppb ऑफ ए चाहिए ना, तो इससे 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम्हें ppt चाहिए तो तुम 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम में लिखता तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेम ऐसा ही होता। यहाँ पे तुम्हें मास फ्रैक्शन की जगह वॉल्यूम फ्रैक्शन मिलता, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मास परसेंट की जगह वॉल्यूम परसेंट मिलता, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ppm ऑफ ए ऐसी मिलता, ppt ऐसी मिलता, pp ऐसी मिलता, बस। और मोल फ्रैक्शन भी याद रखो ये वाली चीज़ के मोल फ्रैक्शन को भी अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मोल परसेंटेज आ जाएगा, अगर सवाल में मोल परसेंटेज पूछा है। आ जाओ, अब आते हैं अपने मोलैलिटी पे। मोलैलिटी क्या होता है भाई? मोलैलिटी, यस, मोलैलिटी। तो देखो, मोलैलिटी का मतलब यार, इससे पहली बात तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 किलो या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यस, तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है सबसे ज़्यादा। ठीक है।
यूनिट होती है मोल पर केजी या मोलल और एम, ठीक है। और अब देखो पढ़ना फिर से आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए खूबसूरत लाइन को। जैसे अगर मैं लिखता हूँ मोलैलिटी ऑफ NaOH एक्वस सॉल्यूशन की 4 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है। या फिर एक और लाइन लिखता हूँ, इसकी बराबर है वो लाइन, और मतलब कि सेम मतलब कंक्लूड करेगी 4 मोलल NaOH एक्वस सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, तो दोनों का सेम मतलब है, मतलब कि ये कि 4 मोल NaOH के प्रेजेंट है 1000 ग्राम पानी में या 1 किलो पानी में, यही मतलब है बस। और अगर तुम्हें और पता है, तुम इस लाइन से मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो। तुम सिंपल NaOH के मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, और मास ऑफ सॉल्वेंट तो तुम्हारे पास है ही 1000 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। अच्छा, मास बाय मास ऑफ NaOH भी निकाल सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय टोटल मास आ गया सॉल्यूशन का, इंटू 100 कर देना, मास बाय मास परसेंटेज निकाल पाओगे तुम। अच्छा, और क्या निकाल पाओगे तुम, काई ऑफ NaOH निकाल सकते हो। तुम यहाँ पे मोल्स रख सकते हो NaOH को, उससे डिवाइड कर सकते हो टोटल मोल से। सर टोटल मोल कैसे निकालें, अरे सिंपल है ना, मोल्स ऑफ NaOH प्लस गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और यहाँ पे देखो जो सॉल्वेंट का यहाँ पे गिवन मास है तुम्हारा वो 1000 था, तो 1000 डिवाइड बाय 18 हो जाएगा, तो वो 55 आएगा, और 55 + 4 दैट इज समथिंग इक्वल टू 59। सो 4/59 लो, तुम्हारा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH भी आ गया, ठीक है। अब मोलैलिटी का भाई वैसे तो बेसिक फॉर्मूला वही है, लेकिन फिर भी अब बच्चे से याद कर लेते हैं और आसान भी रहता है। देखो मतलब कि जल्दी दिमाग में आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस पैटर्न पर। ये ऐसे कि देखो यहाँ पे मोलैलिटी तुम्हें निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन ये सब जब ही करना है जब तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा हो, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि केजी जब ग्राम को मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तभी तो वो केजी में कन्वर्ट होगा। यस, बस इतना ही करना है तुम्हें। चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा आपका रिलेशन, देखते हैं मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो मोलैलिटी बराबर आ जाएगा Chi2/Chi1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसे ध्यान से याद रखना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। Chi2 है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, Chi1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 - Chi1/Chi1 इंटू 1000 डिवाइड बाय m1। तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि Chi2/1 - Chi1, क्योंकि ये तो जानते ही हो ना कि Chi1 + Chi2 बराबर 1 होता है। यस, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, ये देखते हैं कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कैसे होते हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कैसे होते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनमें वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि मास बाय मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोलैलिटी, है ना। लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स वो होते हैं जिनमें वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व होता है, जैसे कि उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम चेंज होती है। तो इसमें मास बाय वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज आ गया, वॉल्यूम फ्रैक्शन आ गया, मोलैरिटी आ गया, मोलैरिटी में भी आती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया, स्ट्रेंथ में भी आती है, नॉर्मेलिटी में भी आती है, फॉर्मेलिटी में भी आती है, ठीक है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ। देखो ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ध्यान से, एकदम ध्यान से। ठीक है, और स्ट्रेंथ
इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो अब इसका ये वाला फॉर्मूला कि मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में है और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना हो के मुझे क्वेश्चन में ml में दे रखा है, तो यार तुम इतना तो जानते ही हो यार कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर वो लीटर में है और मुझे ml में करना है तो बस उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और ml में तो 1000 नीचे चला जाएगा। अब 1000 जब ऐसे नीचे जाता है तो ये 1000 वापस ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ गया तो मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, लो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा आ गया, बस कंप्लीट हो गया।